मणिपुर में हालात काबू करने में सरकार ने एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा दिया है। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार एक्शन में हैं। मणिपुर पर संसद में गतिरोध है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हालात नियंत्रण में लाने की लगातार कोशिशें जारी हैं और इसका असर भी दिखने लगा है। हालांकि विपक्षी दलों के हमले के चलते मणिपुर पर हंगामा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये सच है कि 3 मई से शुरू हुई हिंसक वारदातों के बाद से मणिपुर में अमन चैन में खलल पड़ा है। दो समुदायों के बीच नफरत और दहशत की दीवार खड़ी, माहौल तनावपूर्ण है और इस पर जोरदार सियासत हो रही है। हालांकि विपक्षी दलों के हमलों के बीच सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द मणिपुर के हालात को पूरी तरह से काबू में लाया जाए। जल्द मणिपुर के हालात को सामान्य करने की पूरी कोशिश की जाए। यही वजह है कि पीएम मोदी लगातार गृह मंत्री अमित शाह से हालात की जानकारी ले रहे हैं। अमित शाह कुछ दिन पहले ही 3 दिन मणिपुर में रहकर आए। इन दिनों मैतेई और कुकी दोनों समुदायों के नेताओं से अमित शाह भी लगातार बात कर रहे हैं। 25 मई से 17 जून के बीच 22 दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मणिपुर में ही रह रहे और तमाम मसलों को सुलझाने की कोशिश की। इसके अलावा मणिपुर में 35,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जा चुकी है। इतिहास ही ऐसा रहा है कि उसकी हिंसा की चपेट में महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा होते हैं, तो भला मणिपुर की स्थिति कैसे बदल जाती। यही महिलाएं कई इलाकों में इस हिंसा का शिकार हैं। उनके साथ यौन हिंसा भी हुई है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां महिलाओं ने सिर्फ अपने अधिकार के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव, अपने बच्चे, अपने परिवार और अपने इलाके की हिफाजत के लिए मशाल उठा लिए हैं। आधी रात को नींद छोड़कर 3 महीने से ये महिलाएं सोए नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भरोसा नहीं रहा है और इस बात का डर है कि कहीं दूसरे समाज के लोग आकर के हिंसा न कर दें। ये जमीनी हकीकत बताती है कि आखिर मणिपुर के हालात कैसे। संसद में मोदी सरकार को विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकारी सूत्रों का दावा है कि केंद्र सरकार मणिपुर में शांति बहाली के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार की पहल पर अब तक मैतेई और कुकी समुदाय के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। दोनों समुदायों के रिटायर्ड सरकारी अफसरों को भी शांति बहाली के मिशन में लगाया गया है। 361 राहत कैंप इस वक्त ऑपरेशन में, जिनमें दोनों समुदाय के 57,000 शरणार्थी रखे गए। पूरी दुनिया भर में जब भी हिंसा की घटनाएं हुई हैं, महिलाएं, बच्चे ही हमेशा शिकार होते रहे हैं। राहत केंद्रों पर ही गुजारा होता है और मणिपुर की स्थिति बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। यहाँ बहुत सारी महिलाएं अभी भी गर्भवती हैं, कईयों ने अपने बच्चों को राहत केंद्रों में जन्म दिया है। भविष्य की चिंता है और अपने घर की चिंता है और इस बात की भी चिंता है कि वो अपने घर कब जाएंगे। हालात फिलहाल ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब जो कुछ भी है यही राहत केंद्र है, जो व्यवस्था है यही है। कब तक गुजारा है पता नहीं। सवाल बहुत सारे सामने हैं इन लोगों के मन में, अपनी जिंदगी को लेकर के, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, और साथ ही सरकार से भी सवाल है